हमने उस क्षेत्र के साथ स्वयं को जोड़ा जहां बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी। अब कुछ वर्ष निकल जाते हैं, ओहदे बढ़ जाते हैं, कामकाज गति पकड़ लेता है, किंतु मन के भीतर एक फ्रस्ट्रेशन लगातार रहती है। ये वो क्षेत्र नहीं है जहां हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। ये वो क्षेत्र नहीं है जहां प्रत्येक दिन जागने पर लगता है कि बहुत अच्छा काम यहां हम करेंगे, मन को संतुष्टि देंगे। धीरे धीरे व्यक्ति मन के भीतर एक सैचुरेशन को लेकर आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन पनपने लगती है। ऐसा लगता है कि अब सरकमस्टांसेस के ड्रिवन हो चुके हैं। वर्षों बीत गए इस जॉब में, वर्षों बीत गए इस व्यापार में। अब कैसे बदलाव लेकर आएंगे? अब उस क्षेत्र की ओर कैसे जाया जा सकता है जहां पर रुचि थी? ये प्रश्न जब मन के भीतर उमड़ने लगते हैं तो व्यक्ति कुंठित महसूस करता है स्वयं को। परेशानियों के ऐसे आवरण ओढ़ लेता है जहां से निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। वहीं पर व्यक्ति स्वयं को एक बार ये कहे कि ये कार्य चल रहा है, किंतु जहां रुचि है वहां एक बार साथ ही साथ में प्रयास करके हम देखने वाले जरूर होंगे, एक बार कोशिश जरूर करेंगे। आप मैनेजमेंट के फील्ड में चले गए और जाना था आईटी फील्ड में, तकनीक के साथ में रुचि है, स्वयं को बारंबार अपडेट करना अच्छा लगता है। इतने लोगों को मैनेज नहीं कर सकते, किंतु अपने भीतर की जो अपडेशन की प्रक्रिया है उसको लगातार लेकर चल सकते हैं। तो वहां आवश्यकता हिम्मत के साथ स्ट्रेटजी की भी है। कई बार हम सिर्फ एक ही शब्द के साथ में सारी ही स्थितियों को जोड़ देते हैं, वो है हिम्मत। हिम्मत कर लो और यहां से रास्ता बदल दो। किंतु एक बार स्वयं को वहां पर स्ट्रेटजाइज करने की रिक्वायरमेंट भी रहती है। फाइनेंसेस कैसे मैनेज होंगे, पैरेलल अप्रोच में कैसे चला जा सकता है, क्या किसी और कोर्स की रिक्वायरमेंट है जिसके साथ में चलना रहेगा, दशाएं किस तरह से कार्य कर रही है, जहां पर दशा आपको एक तरह से मानसिक दृढ़ता दे रही है, संबल दे रही है, आप ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं और साथ ही साथ में इस प्रक्रिया के साथ में चल रहे हैं कि यहाँ से बदलाव श्रेष्ठतम आधार पर लेकर आए जा सकते हैं। उस समय तक हमको इंतज़ार भी करना होता है और स्वयं की प्रक्रियाओं के साथ में भी जुड़ना होता है। एक समय के बाद में व्यक्ति स्वयं को ये कहकर ब्लॉक कर देता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो जीवन इसी के साथ में बिताना है। वहाँ पर सारी ही संभावनाएं शून्य होकर सामने रह जाती है। किंतु वहाँ पर भी हम स्वयं को ये कहें कि रुचि है, वहाँ से प्रोफेशन नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, वहाँ से आमदनी के जरिए नहीं बन पा रहे हैं, कोई बात नहीं। हम अपने प्रयासों के साथ में तो चलें, हम अपनी खुशियों को तो वहाँ से जोड़ें और वहीं से जो उजाला उस व्यक्ति को नजर आता है, वहीं से जो संभावनाओं के द्वार उद्घाटित होते हैं, अंततोगत्वा भाग्य सहयोग देता है, अंततोगत्वा स्थितियां सर्वांगीण स्तर के ऊपर उस व्यक्ति के लिए नए जुझारूपन को लेकर आती है और वहीं से उस क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ना हो जाता है। भले ही आप रचनात्मक क्षेत्र के साथ में ऐसी प्रगति को लेकर आना चाहते हो, भले ही व्यापारिक जीवन के अंदर एक व्यापार किया है किंतु वहां से इतनी संतुष्टि नहीं रही, अपने लिए बदलाव हम लेकर आना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी मन के भीतर करनी पड़ेगी और उसके बाद में लक्ष्य संधान नामक स्थिति को हटाकर सिर्फ शुरुआत की ओर जाना रहेगा। जिस भी क्षेत्र में है फ्रस्ट्रेशन है, पहले उस फ्रस्ट्रेशन का कारण खोजा जाए, उसके बाद स्वयं की रुचि को पुनः पहचाना जाए और उसके ऊपर कार्य किया जाए। यदि ये सारी ही प्रवृत्तियां एक साथ में मिलती है तो फिर व्यक्ति अंततोगत्वा अपने क्षेत्र को परिवर्तित भी कर पाता है। आर्थिक प्रयोजन जो पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ में चलते हैं, स्वयं की मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में चलते हैं, उनकी भी पूर्ति की संभावित स्थितियां साथ में रहती है और हम जोखिम को जोखिम का नाम नहीं देकर अंततोगत्वा एक नए सिरे के साथ में देखते हैं और जो करना चाहते हैं वो करने के लिए पूरे तरीके से तत्पर भी होते चले जाते हैं। हम यहाँ 28 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। पुनर्वसु उपरांत पुष्य नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी, साथ ही साथ में पूर्वपुष्य नक्षत्र की स्थितियां आज है। जैसा हमने आपको बताया, बृहस्पतिवार भी है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। चंद्रमा आज कर्क राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। खरीदारी के लिहाजा ये दिन शुभ है। आप कोई भी मेटल खरीदना चाहते हैं, दीपोत्सव जैसे पर्व पर आप
अपने शहर के साथ में जुड़े होंगे, अपनी नेटिव प्लेस के साथ में यदि जाना चाहते हैं तो वहाँ पर होंगे। हो सकता है भाग दौड़ की स्थितियाँ रहे और ख़रीदारी का वो मौका नहीं मिल पाए जिसको हम श्रेष्ठतम आधार के साथ में जोड़ते हैं। तो उस लिहाजा गुरुपुष्य का यह दिवस विशेष बेहतर और शुभता को अंकित करता हुआ कहा जाएगा। ऐसी खरीदारी के लिए आप यहाँ निरंतर गतिमान हो सकते हैं। ये एक स्थिति। तो वहीं पर हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मंगल प्रदान मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव सामने आ सकते हैं, उससे संभलिएगा। दोपहर के अंतराल में ऐसे मानसिक तनाव अपने चरमोत्कर्ष की ओर रहेंगे। स्वयं को संभालना और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना आवश्यक है। व्यापारिक जीवन के अंदर आर्थिक पक्ष के साथ जुड़े हुए किसी भी बड़े निर्णय को यहाँ आप जोड़ने से बचिएगा। अनजान व्यक्ति के साथ कामकाज को बढ़ाने से बचें। स्वास्थ्य में यहाँ जो मौसम जनित बीमारियाँ निकल कर आती है उससे सावधान रहने का प्रयास करें। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए ये दिन भाग दौड़ भरा रहेगा। तो वहीं पर जो पारिवारिक जीवन में सामंजस्य को स्थापित करने के लिए हमको बारंबार अपनी जद्दोजहद को बढ़ाना होता है, वहाँ पर भी प्रयासशील रहने की आवश्यकताएं होंगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश में थोड़ा सा संभल कर चलें। यात्राएं आज टाली जाती हैं तो बेहतर है। नितांत आवश्यक होने पर दोपहर के अंतराल के साथ में यात्राओं को बढ़ाया जा सकता है। आध्यात्मिक चिंतन में कमी है। भाग्य का उस स्तर पर सहयोग नहीं है जैसा हम चाह रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग रहेगा। आपकी बात की स्वीकारोक्ति अच्छे से बनी रहेगी। ऑफिस पॉलिटिक्स में आपका नाम बारंबार शुमार किया जा रहा था और वो एक तरह से लोगों की गलती थी, आज वो सामने आएगी और आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव जो एक तरह से रेशियो रहने चाहिए वो बने रहने वाले होंगे। जब भाग्य का सहयोग व्यापारिक जीवन में भी प्राप्त हो और भाग दौड़ की स्थितियों को त्योहारी समय में आगे बढ़ाना हो तो आप अपनी तत्परता को दिखाकर चलें। यहाँ कार्य स्थल पर अधिक समय आपको बिताना पड़ सकता है, भले ही वो व्यापार हो चाहे नौकरी पेशा जीवन। यहाँ भाइयों और बहनों की ओर से जो भी उनके स्वास्थ्य को लेकर या उनके पारिवारिक जीवन को लेकर तकलीफें हैं, आज वो भी आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकती है। यदि आपके साथ में सॉल्यूशन की पोजीशन जुड़ी हुई है तो उन तक ज़रूर पहुँचें। वक्ता शैली के अंदर आज थोड़े से बदलाव की आवश्यकता रहेंगी। एग्रेसिव रहकर अपनी बात को कहने से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर गले से संबंधित रोगों से आज आप सावधान रहें और वहीं पर ये ध्यान रखिएगा कि जो घुटनों से संबंधित तकलीफ होती है और कई बार पाँवों में दर्द की जो शिकायत होती है आज वो थोड़ी सी अधिक बढ़ सकती है। इसी वजह से जो भी रेगुलर एक्सरसाइज होती है या जो भी आप ट्रीटमेंट के साथ में चलते हैं, जिस भी थेरेपी के साथ में लगातार आप चलते रहे हैं, जिस भी रेगुलर रूटीन की पोजीशन के साथ आप इस दर्द को कम करने के लिए चलते रहे हैं, वहाँ पर भी अपनी प्रक्रिया को निरंतर तौर के ऊपर अपनाकर आप चलने का प्रयास करें। और वहीं तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष में आपका हस्तक्षेप है तो यह दिन आपके लिए आर्थिक पक्ष के साथ में फायदे लेकर आ सकता है। नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की ओर जाना चाहते हैं तो ऐसे निर्णय में आज ठहराव की जरूरत रहेगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आपकी श्रेष्ठता सामने निकल कर आ सकती है। मिथुन राशि, नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी इंसेंटिव जैसी पोजीशन रुकी हुई थी या फिर आपकी कंफर्मेशन सामने नहीं आ पा रही थी, ये दिन उस लिहाजा श्रेष्ठतम है। वहीं जो हिडन प्रॉब्लम्स कार्य क्षेत्र को लेकर सामने आती है और कहीं न कहीं आपके लिए एक तरह से मेंटल लेवल पर स्ट्रेस क्रिएट करती है, वो भी दोपहर के बाद में कम होने का कार्य कर सकती है। तब तक आपको संभलना होगा। व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे का कोई भी प्रमुख लेन देन आप करना चाहते हैं, उस लिहाजा अपनी गति को आगे बढ़ा सकते हैं। गुरुपुष्य के साथ में किसी भी खरीदारी की ओर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए ये समय श्रेष्ठतम आधार को लिए हुए है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदने की ओर जाते हैं तब भी यहाँ बेहतरी रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए निवेश आपके लिए पॉजिटिव रेशियो को लगातार दे रहे हैं। तो वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए ये दिवस विशेष एकाग्रता को निरूपित करने वाला रहेगा। पारिवारिक जीवन के अंदर आपके सहयोग की आवश्यकता किसी भी व्यक्ति विशेष को है तो वहाँ पर भी
आप स्वयं की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से और बखूबी स्तर के ऊपर लेकर चलें। माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं आ सकती है। यदि आप घर से दूर हैं तब ये प्रयास कीजिएगा कि द्वितीय भावस्थ चंद्रमा के साथ में जो चिंताएं आपकी बढ़ रही है, किसी मित्र के द्वारा या फिर परिचित के द्वारा, आप वहां तक जरूर अपनी चर्चाओं को लेकर पहुंचने वाले रहें, जिससे कि एक बार हाल ज्ञात किया जा सके कि हमसे उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा है। और वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए मेटल संबंधी कामकाज में श्रेष्ठतम आधार बने रहने वाले होंगे। इसी के साथ में ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सावधानी रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। चंद्रमा प्रधान कर्क राशि, और वैसे भी आज चंद्रमा कर्क राशि स्थान यानी स्वराशि स्थान में ही चलायमान है। आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ में जो स्वभाव में शीतलता होनी चाहिए वो आज बहुत अच्छे से है। किसी भी व्यक्ति विशेष को आप कन्विंस करना चाह रहे हैं जो कि एडामेंट अप्रोच के साथ में चलने वाला होता है, उसके थॉट प्रोसेस को क्रैक करने की जो काबिलियत होनी चाहिए वो आज आपके साथ में बनी हुई है। यहाँ नौकरी पेशा जीवन में कोई भी मानसिक तनाव सामने था, गृहस्थ की ओर से आपको मानसिक दृढ़ता मिलेगी, जिससे कि उस कार्य स्थल और कार्य क्षेत्र के साथ में आप स्वयं को बेहतरी के साथ में जोड़ने वाले रहें। व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय आज आपका इंतजार कर रहे हैं, वहां पर भी अपनी रफ्तार को बढ़ाकर चलें। भाग्य का सहयोग प्रत्येक स्तर के ऊपर आपके लिए काबिज है, तो उसका भी आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। यहाँ आप यदि आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं या कोई भी ऐसा कार्य जहाँ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी स्तर की बहुत ज़्यादा एक तरह से विशेषता रहती है, तो ये समय विशेष वहाँ पर भी आपको काफ़ी हद तक बेहतरी देने वाला हो सकता है। भागदौड़ बढ़ेगी, किंतु उसके साथ में ऐसे क्षेत्रों से परिणाम की भी पूरी उम्मीद आपके लिए है। भूमि संबंधित कामकाज में निर्णय में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। यात्राएं आज आपको यहाँ पर सुगमता और सफलता दोनों ही प्रदान कर रही है, जिसके साथ आप गमनशील रहिएगा। यहाँ शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष में हल्के फुल्के भटकाव शाम के समय के बाद में आ सकते हैं, उसे भी थोड़ा सा खुद को संभालने की ज़रूरतें हैं। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आपने कोई भी कमिटमेंट व्यापारिक जीवन के अंदर किया है, तो जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके चलने का प्रयास आप ज़रूर करें। इस समय की एक प्रमुख विशेषता आपके लिए निकल कर आती है, वो ये कि गृहस्थ के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत आप छोटे से सिरे के रूप में करना चाहते हैं, वहाँ पर भी आगे आसानी से बढ़ सकते हैं। कहीं पर भी रुकावट और ठहराव की प्रवृत्तियाँ निकल कर आने वाली नहीं होती। लेखन संबंधी कामकाज में एकाग्रता बनी रहने वाली रहेगी। सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक मानसिक तनाव परेशान कर सकते हैं। पहले कोई भी एक तरह से गलती कामकाज में छूट गई थी, आज वो औचक रूप से सामने आ सकती है, उससे आप स्वयं को संभालने का प्रयास कीजिएगा। व्यापारिक जीवन में ऋण देने और लेने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। तो वहीं पर स्वास्थ्य में आज आप काफ़ी हद तक जो पित्त प्रधान रोग होते हैं उससे सावधानी बरतने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ यात्राएं नितांत आवश्यक स्तर पर ही पूर्ण की जाती है तो बेहतरी रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के अंदर जहाँ प्रिसाइज कैलकुलेटिव अप्रोच में है वहीं पर बढ़ने का प्रयास करें, अन्यथा थोड़ा सा रुक कर चलना आपके लिए हितगामी है। यहाँ कैलकुलेशंस को एक बार पुनः दोहराव के साथ में लेकर चलना, स्वयं की समझाइश को बढ़ाना और उसके बाद में ही किसी निर्णय की ओर जाना श्रेयस्कर सिद्ध होने वाला रहेगा। और वहीं आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी कार्य आपने हाथ में लिया है, जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता है, अपनी प्रेजेंस को वहाँ पर एस्टेब्लिश करके आप रखने वाले हों। माता के साथ में कोई भी तरीके के कॉन्ट्राडिक्शंस गृहस्थ की वजह से सामने निकल कर आए हैं, आज उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में अपने मंतव्य को स्पष्ट करके चलें। निराशाएं मानसिक स्तर के ऊपर आपको थकान दे सकती हैं। किस तरह से हम ऐसी निराशाओं से दूर होने वाले होंगे और स्वयं को एक श्रेष्ठता के आधार के साथ में जोड़ने वाले होंगे, इस प्रक्रिया को भी स्वयं के साथ में आप काबिज करके ज़रूर चलिएगा। वहीं जो यहाँ पारिवारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर रही थी, उससे हम कैसे स्वयं को दूर हटाएंगे, उन चिंताओं से कैसे मुक्त होंगे, इसके बारे में भी प्रयास ज़रूर करें। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जो आप सोच रख रहे हैं उसके अंदर तो लगातार आप बढ़ेंगे ही, किंतु पारिवारिक जीवन के अंदर भी इन सारी ही प्रवृत्तियों का ख्याल रखना चाहिए। अनुशासन को जीवन के भीतर बहुत गहराई से अपना कर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए
बनी हुई हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी निवेश आज फायदे की स्थितियों की ओर आपको लेकर जा रहा है। तो वहीं दूसरे स्तर पर आप ये देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े निवेश को आप जगह देकर चलना चाहते हैं, ये दिन श्रेयस्कर है। क्षमताओं में वृद्धि पूर्णकालिक तौर के ऊपर बनी हुई है। कोई भी अटकाव और भटकाव की प्रवृत्तियां दूर दूर तक भी नहीं है। इसी समय कुछ नए टारगेट्स आपके सामने आ सकते हैं, जहां पर भी आप अपनी पॉजिटिव अप्रोच को और जो भी पॉसिबल अप्रोच के अंदर टारगेट को अचीव करने की स्ट्रेटजी होती है उसको बनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। कैसे होगा, कैसे करेंगे, इससे दूर हटकर क्या किया जा सकता है और कब इस कार्य को पूर्ण करके देंगे, इसके बारे में सोचना ज़्यादा हितगामी रहेगा। जहां दूसरे लोग अपनी ऊर्जा को व्यय कर रहे हों, ऐसी सारी ही चिंताओं के साथ आप वहीं पर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंदर कामकाज की ओर लग जाएं। परिणामों की संभावित स्थितियां अपनी अनुगुंज के साथ में लगातार रहने वाली रहेगी। और वहीं आप यदि रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी ये समय आपके लिए श्रेष्ठता भरे परिणाम सामने लेकर आ रहा है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ पर मन के भीतर संतुष्टि के भाव रहने वाले होंगे। मन जब ये कह दे कि इस रिश्ते के साथ में अब आगे बढ़ा जा सकता है, ये समय हितगामी है, तो फिर निर्णय में बहुत ज़्यादा रुकने की आवश्यकता नहीं। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए थायराइड जनित रोगों से जो भी स्थितियां सामने आती है, सावधान रहने की आवश्यकता। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलने का प्रयास करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर नए लोगों के साथ में जुड़ाव स्थापित हो सकता है, जो अंततोगत्वा लंबे समय के लिए आपको आर्थिक प्रयोजनों के अंदर बेहतरी देने वाला रहेगा। इस बात को भी अपने साथ आप स्वीकारोक्ति में लेकर रखिएगा। इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तुला राशि की ओर। प्रथमतया आप आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित कर चुके हैं तो आज वहां पूरी ही अपनी कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच को बनाकर चलने का प्रयास करें, ये एक निवेदन। वहीं मटेरियलिस्टिक लग्जरी की फैसिनेशन निकल कर आ सकती है। कैसे हम वहां से खुद को एक तरह से संयमित रख सकते हैं, इस बात पर आप ख्याल रखें। गुरु पुष्य है, खरीदारी की ओर जाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किंतु खरीदारी एग्जेजरेटेड अप्रोच के साथ में पहुंचती है, उन खर्चों के साथ में निकल कर आती है जिसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं संभलने की ज़रूरत रहेगी। आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अंदर लंबे समय से आपने अपने लिए मजबूती पाई है, खान पान की गड़बड़ी की वजह से जो मेडिकेशन का प्रोसेस चल रहा है उसमें दुविधा की वजह से वो बढ़ने वाले नहीं हो, इस बात पर आपको गौर करने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप परिवार के साथ में समय ज़रूर बिताइएगा। कामकाज से इतर जो भी समय मिलता है वहाँ पर यदि हम घर परिवार के साथ में जुड़ते हैं तो जो मन के भीतर संतुष्टि निकल कर आने वाली होती है वो भी अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करने वाली रहेगी। यहाँ तुला राशि के जातकों से निवेदन है कि आप अपने आत्मविश्वास में भी वृद्धि को पूर्णतया प्राप्त होता हुआ देखेंगे। ये भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए बने हुए हैं। एक प्रमुख निवेदन आपसे यह भी है कि जो भी महानुभाव आपसे लंबे समय से किसी भी बात को लेकर कॉन्ट्राडिक्शंस रख रहे थे, विद्रोह की शैली के साथ में चल रहे थे, आज वहां पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, इसके बारे में आपको विचारशील रहने की ज़रूरत पूर्णतया रहेगी। और यही वो समय अंतराल है जहां आप इंटीरियर संबंधी कामकाज के साथ में या फिर कोई भी ऐसा कार्य जहां पर चमक दमक की वस्तु स्थिति जुड़ी रहती है, वहां पर भी स्वयं को गहराई से जोड़ने वाले हो सकते हैं। पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस सामने रहेंगे। वृश्चिक राशि, भाग्य का सहयोग आज बहुत अच्छे से आपको प्राप्त है। तो वहीं जो छोटी छोटी बाधाएं कामकाज में निकल कर आ रही थी उनसे कैसे दूर होंगे और किस तरह से खुद को एक इग्नोरेंस के अप्रोच के साथ में लेकर चलेंगे, वो प्रवृत्ति आज मन के भीतर तक आपके साथ में रहने वाली होगी। यहाँ एक निवेदन आपसे ये भी करना चाह रहे हैं कि जो हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई कोई भी पोजीशंस होती है वहाँ पर भी गहराई से स्वयं को आप जोड़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। आध्यात्मिक चिंतन एक नई उजास आपको दे रहा है। सुबह सुबह जिस अनुशासन के साथ आप चलेंगे, पूरा ही दिन उसी सकारात्मकता की अनुगूंज को आपके लिए रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर आपने बदलाव किए हैं, उन बदलावों से अपेक्षा यह है कि आर्थिक पक्ष में अब दृढ़ता निकल कर आए।
उस दृढ़ता के सम्यक आधार आपके साथ में यहाँ पर हस्तांतरित होने वाले रहेंगे। और वहीं आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि यदि एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज या नेटिव के साथ जुड़े हुए किसी भी कार्य के साथ में आप स्वयं को अब जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये दिन आपके लिए श्रेष्ठता को दे रहा है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर आप प्रक्रियाधीन होना चाहते हैं, तब भी दोपहर का समय अंतराल आपके लिए बेहतरी को लेकर आ रहा है। निर्णय जब सामने हो और निर्णय जब हम ले चुके हों, वो दोनों ही अंतर जिस क्षण पूर्ण होते हैं, वहीं से व्यक्ति की व्यवस्थित स्थितियां सामने निकल कर आती है और निर्णय की क्षमताएं निकल कर आती है। वो आधार आज आपके लिए रहने वाला रहेगा। बृहस्पति प्रदान धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ अज्ञात भय संबंधी स्थितियां परेशान कर सकती हैं। उससे आज आपको संभलने की पूरी दरकार है, ये एक निवेदन है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि मेटल संबंधी कामकाज और शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी निवेश की स्थिति को आज आप यहाँ एग्रेसिव और त्वरित गति के साथ में आगे बढ़ाने वाले नहीं रहें। पारिवारिक जीवन में कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर आपके लिए आक्षेप लग सकते हैं। कोई भी ऐसे झूठे आरोप लगते हैं घर परिवार में, आप रिएक्टिव होने से बचिएगा। वस्तु स्थिति को संभालना आवश्यक रहेगा। अगला व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है, उसके पीछे के प्रयोजन क्या है, एक बार उस बात को स्पष्ट करके चलने की जरूरत रहेगी। छोटी छोटी यात्राओं की ओर बढ़ा जा सकता है, किंतु कोई भी लंबी दूरी की यात्रा की ओर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ या तो कोई व्यक्ति विशेष को साथ में रखें, या फिर ऐसी यात्रा 1 से 2 दिन टाली जाती है तो ज़्यादा बेहतर है। एक निवेदन आपसे ये भी है कि आप यदि लेखन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, यहाँ जो कन्वेंशनल कंसेप्ट्स होते हैं लेखन के, उससे दूर हटकर स्वयं के साथ में जुड़ने की कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए। एजुकेशन की लाइफ के अंदर छोटी छोटी बातें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, उससे भी संभलने का प्रयास आप ज़रूर करते चले जाइएगा। और वहीं धनु राशि के जातकों को चाहिए कि विदेश संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जिस हस्तक्षेप को आप लंबे समय से देखना चाह रहे थे, वहाँ पर भी बेटरमेंट की अप्रोच आपके लिए रहने वाली होगी। इसको भी आप एक पॉजिटिव नोट के रूप में लेने का कार्य कर सकते हैं। यहाँ एक प्रमुख बात अपने लिए आप याद रखकर चलने वाले हों कि कोई भी कीमती वस्तु आप अपने लिए और अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको पूरे तरीके से कॉन्शियस अप्रोच अपनी बनाकर रखनी चाहिए। उस वस्तु के साथ में भुलाव निकल कर आने वाले नहीं हो, अन्यथा गड़बड़ सामने आ सकती है। मकर राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर आत्मविश्वास बना रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव को जो आप झेल जाएंगे, उसके बाद में जो सम्मान और श्रेष्ठता के आधार निकल कर आने वाले होते हैं, वो मन को सुकून और संतुष्टि देते चले जाएंगे। ये एक पॉजिटिव नोट आपके लिए है। तो वहीं शनिदेव प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर किसी भी कामकाज को आप यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी गंतव्यशील रहिएगा। लोगों के डिस्ट्रैक्शन से स्वयं को आप परेशान करने वाले नहीं हो। और वहीं जो माता पिता के साथ, भाइयों के साथ, गृहस्थ के साथ में समय बीतेगा, मानसिक सुकून को देने वाला होगा, जिसकी आवश्यकता इस समय अंतराल में आपको सबसे ज़्यादा है। और वहीं मकर राशि के जातक स्वयं को किसी भी नई प्लानिंग के साथ कामकाज में जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी यह दिवस विशेष आपके लिए श्रेष्ठतम आधार को निक्षेपित कर रहा है। और वहीं पर आप आज किसी भी मेटल की परचेजिंग की ओर जाते हैं तो गुरु पुष्य के इस दिवस विशेष में आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी रहने वाली रहेगी। इसमें कहीं पर भी इनकार करने वाली प्रवृत्तियां सामने निकल कर आने वाली नहीं होती। मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कामकाज के अंदर जुड़ाव रहा है तो भागदौड़ निकल कर आ सकती है। प्रोएक्टिव रहकर डिमांड और सप्लाई की पोजीशंस का ख्याल रखकर आप चलने वाले हों। किसी भी निर्णायक साक्षात्कार की ओर आप जाना चाहते हैं, 5 से 6 राउंड हो चुके हैं, अब तो सिर्फ एचआर के साथ में चर्चा बाकी है, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज के अप्रोच को अपने जीवन के भीतर लेकर आने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय अंतराल की सबसे प्रमुख स्थिति ये निकल कर आती है
कि आप जिन छोटी छोटी बातों से स्वयं को काफ़ी हद तक परेशान कर रहे थे, उससे बाहर निकलने के आधार आपके लिए बने रहने वाले होंगे। स्वास्थ्य में, खान पान संबंधी स्थितियों में बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में है या फिर आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के साथ में है, यहाँ इस बात पर आप गौर कीजिएगा पूर्णतया कि जो भी निर्णय आप लें उसके अंदर ठहराव की स्थितियों को लेकर चलें। त्वरित गति के जो भी फायदे होते हैं, आकस्मिक स्तर पर निकलने वाले जो भी बेनिफिट होते हैं, उससे संभलने की ज़रूरत आपको रहेगी। और वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि जो भी आप आज यहाँ कमिटमेंट करते हैं उसकी पूर्णता तक अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके रखिएगा। हमने परिवार में कोई भी कमिटमेंट किया, जिम्मेदारियां साथ में जुड़ी, भूल गए। हमने नौकरी पेशा जीवन में कोई भी कमिटमेंट किया, दूसरे लोगों के भरोसे उस कामकाज को छोड़ दिया, तो आखिरकार छवि आपकी है, आखिरकार कार्य आपका है। उस दक्षतापूर्ण आधार के साथ में जब तक वो कार्य संपादित होने की ओर नहीं जाता है, तब तक आप अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके चलने का प्रयास ज़रूर करें। और वहीं इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जो भी यात्रा संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, किसी भी व्यक्ति विशेष को साथ में आप ज़रूर उसमें जोड़ने वाले हों, जिससे कि ट्रैवलिंग के अंदर ज़्यादा दुविधाएं निकल कर नहीं आए और एक सहयोगी व्यक्ति विशेष साथ में जुड़कर आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी को क्रिएट करने वाला रहेगा। ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ आलोचनाएं हैं, और आलोचनाओं के द्वारा जीवन कहीं पर भी पहुंचता नहीं है जब तक उसके साथ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं जुड़े। ऐसे लोग साथ में जुड़ सकते हैं, उनसे थोड़ा सा सावधान रहने का प्रयास करने वाले हों। और वहीं कुंभ राशि के जातकों से निवेदन कि जो भी महानुभाव आपकी मदद की अपेक्षाओं के साथ में है, वहां पर भी आप जरूर पहुंचने वाले रहें। मीन राशि, यहाँ क्षमताओं में आपके लिए वृद्धि रहेगी कि दिन निराशाओं से आशाओं की ओर आपको बढ़ा रहा है, तो वहीं सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए आप चलने का प्रयास करने वाले हों। यहाँ आपसे ये भी निवेदन हम करना चाहेंगे कि एजुकेशन की लाइफ के अंदर छोटी छोटी बातें आपको भटकाव दे रही थी, उससे कैसे दूर होंगे, ये स्ट्रेटजी आप बनाकर चलने वाले रहें। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तो यहाँ इस बात पर पूरे तरीके से गौर करने की आवश्यकताएं है कि आप ऐसे क्षेत्र विशेष के अंदर स्वयं को प्रोएक्टिव रहकर मशीनरी को जो चेक करवाना होता है, सारी ही स्थितियों को संभाल कर चलना होता है, वहां पर अपनी पैनी निगाह बनाकर रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम संबंधी किसी भी क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है तो परचेजिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो वही मीन राशि के जातक इस बात पर भी गौर करें कि आज आत्मविश्वास में धीरे धीरे वृद्धि अलग तरीके से निकल कर आने वाली होगी और उसी वजह से आप अपनी श्रेष्ठता को लोगों के सम्मुख रखने वाले होंगे। यही ऐसे समय अंतराल के अंदर आपके लिए संतान पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण सुझाव निकल कर आ सकते हैं। वो सुझाव परोक्ष स्तर के ऊपर रहने वाले होंगे, किंतु उसी परोक्ष स्तर के साथ में चल रहे सुझाव के साथ आप अपने जीवन को एक नई गति देने का कार्य कर सकते हैं। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन मौजूद है, यहाँ जीवन में निर्णय लेने की श्रेष्ठता के जो आधार होते हैं वो मौजूद है, वहां से स्वयं को जोड़ना आवश्यक रहेगा। इसी समय अंतराल में यदि आप विदेश संबंधी किसी भी कार्य में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहते हैं, तब भी ये दिन श्रेष्ठता के नियामक आधार को लिए हुए हैं। गृहस्थ और माता पिता के साथ में सामंजस्य बेहतर तरीके से निकलकर आने वाला रहेगा, ये भी एक प्रवृत्ति निकल कर आती है। तो ये था 28 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।